नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सायमा। पहलगाम हमले को लेकर बयान देकर मुश्किल में फंसी सोशल मीडिया क्रिएटर और लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को चर्चित वकील कपिल सिब्बल का साथ मिल गया है। जी हां, नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज हुए केस अब कपिल सिब्बल लड़ेंगे। नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी है। नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया पर वकील कपिल सिब्बल के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि आप अपने देश, संविधान और अधिकारों के लिए लड़ना शुरू तो कीजिए। आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए शुक्रिया सर। वहीं नेहा सिंह राठौर की इस तस्वीर पर लोगों ने सवाल भी उठाना शुरू कर दिया है। लोगों ने नेहा सिंह के साथ ही चर्चित वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल पर भी तंज कसा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि नेहा सिंह राठौर को लेकर जो मामला कोर्ट में चल रहा था, उसको लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब जो है 6 मई को इसका जो पूरा फैसला है वो कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। लेकिन लगातार नेहा सिंह राठौर को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ ट्रोल्स हैं, वो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। तो इसके अलावा जब एक तरफ नेहा सिंह राठौर को लेकर ट्रोलर्स जो है वो उनको निशाना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर के समर्थन में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। वो इसलिए क्योंकि नेहा सिंह राठौर पर जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है, जिसको लेकर कई जगहों पर विरोध देखने को मिला। तो चलिए कहां-कहां ये विरोध हुआ है और क्या कहा है लोगों ने, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आईसा, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन, रिवॉल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन, जन संस्कृति मंच और सामाजिक संगठनों के राज्यव्यापी प्रतिरोध दिवस के तहत लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 1 से परिवर्तन चौक तक निकाले जाने वाले शांतिपूर्ण प्रतिरोध मार्च को पुलिस ने बलपूर्वक रोक दिया और ये प्रदर्शन जो है वो डॉक्टर माद्री काकोटी और नेहा सिंह राठौर पर फर्जी मुकदमों के खिलाफ किया जा रहा था। भारी संख्या में छात्र, शिक्षक और संस्कृति कर्मी जमा हो गए थे। तभी प्रदर्शन मार्च शुरू होने से पहले ही विश्वविद्यालय की गेट को भारी पुलिस बल ने घेर लिया और दर्जनों छात्रों, शिक्षकों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये कार्रवाई स्पष्ट रूप से ये दर्शाती है कि जिस तरीके से सीएम योगी और पीएम मोदी सरकार जो है वो किस तरीके से डरी हुई है, ऐसा आरोप लगाया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में ट्वीट करने वालों को देशद्रोही और प्रदर्शन करने वालों को कानून व्यवस्था के लिए खतरा घोषित कर दिया जाता है और इस प्रदर्शन पर बर्बर हमला इस सच्चाई को उजागर भी करता है कि ये सरकार अब अभिव्यक्ति की आजादी से डरती है। आईसा के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष समर गौतम ने कहा है कि आज की गिरफ्तारी सिर्फ प्रदर्शन को रोकने की नहीं थी, ये हर असहमति को कुचलने की कार्रवाई थी। जब ट्वीट को देशद्रोह और विरोध को अराजकता कहा जाने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र दम तोड़ रहा है। एपुआ की कमला गौतम का कहना है कि सरकार सोचती है कि गिरफ्तारी से हम डर जाएंगे, लेकिन हम संघर्ष के रास्ते पर हैं। जब तक नेहा सिंह राठौर और माद्री पर से फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे जेल में हो या बाहर। RYA के राजीव गुप्ता ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि ये सिर्फ कुछ लोगों की लड़ाई नहीं है, ये उन सभी की लड़ाई है जो सवाल करते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो गाते हैं, जो सोचते हैं। इस सरकार को सच से डर लगता है और हम डरने वाले नहीं हैं। वहीं जन संस्कृति मंच के यूपी के कार्यकारी अध्यक्ष कौशल किशोर का कहना था कि आज की गिरफ्तारी ये बताती है कि हमला सिर्फ विचारों पर नहीं है, ये संस्कृति, शिक्षा और इंसानियत पर हमला है। माद्री और नेहा के खिलाफ कार्रवाई इस फांसीवादी दौर की भयावहता को उजागर करती है। जन संस्कृति मंच हर प्रतिनिधि आवाज के साथ खड़ा है। इसके साथ ही आईसा के कार्यकर्ता शंतनम निधि ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर आप गाते हैं तो आप देशद्रोही हैं, अगर आप पढ़ाते हैं तो आप उग्रपंथी हैं, अगर आप सवाल करते हैं तो आप अपराधी हैं। ये सरकार सोच से डरती है, लेकिन वो भूल रही है जब जनता डरना छोड़ देती है तो सत्ता लड़खड़ा जाती है। आज की कार्रवाई ने हमें और मजबूत कर दिया है। रिपीट। लखनऊ के अलावा प्रयागराज में भी जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल नेहा सिंह राठौर और डॉक्टर मेदुसा पर किए गए एफआईआर के खिलाफ प्रयागराज में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आईसा, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपुआ,
इंकलाबी नौजवान सभा RYA द्वारा राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत जिलाधिकारी कार्यालय प्रयागराज पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भी सौंपा गया। विश्वविद्यालय की सहायक आचार्य डॉक्टर माधुरी काकोटी यानी मेडुसा के खिलाफ जारी किए गए कारण बताओ नोटिस और प्रसिद्ध लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर दर्ज की गई झूठी FIR को रद्द करने की मांग की गई है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के लोकतांत्रिक अधिकार पर फांसीवादी हमला करती है। दरअसल आइसा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु ने कहा है कि सरकार और प्रशासन ने पहलगाम त्रासदी के बाद उठी जनता की भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए असहमति की आवाजों पर हमला बोला है। ये कार्रवाई न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास है बल्कि सरकार की अपनी सुरक्षा विफलताओं से ध्यान भटकाने की एक सोची समझी साजिश भी है। वहीं RYA प्रदेश महासचिव सोनू यादव ने कहा कि पहलगाम में जो त्रासदपूर्ण हमला हुआ वो सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक थी। इस चूक की जांच और जवाबदेही तय करने की बजाय सत्ता ने इसे सांप्रदायिक नफरत फैलाने और असहमति व्यक्त करने वालों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। सरकार त्रासदी को रोकने में विफल रही और अब उसे राजनीतिक हथियार बनाकर विरोध के हर स्वर को दबाने में लगी है। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर माधुरी काकोटी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि धर्म पूछकर गोली मारना, धर्म पूछकर लिंच करना, धर्म पूछकर नौकरी से निकालना और धर्म पूछकर बुलडोज करना ये सब बर्बरता और आतंकवाद है और असली आतंकियों को पहचानने की जरूरत है। उनके इस पोस्ट का मकसद नफरत के माहौल के खिलाफ बोलना और असली समस्याओं को उजागर करना था, लेकिन इस लोकतांत्रिक आवाज को चुप कराने के लिए उनके खिलाफ BNS की कठोर धाराओं के तहत झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर माधुरी काकोटी यानी डॉक्टर मेडुसा और लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज कथित फर्जी मुकदमे निरस्त करने की मांग करते हुए ये प्रदर्शन किया गया। साथ ही लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन को लेकर अब आगे क्या कुछ होता है वो देखना काफी ज्यादा अहम होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को बेहद ही तानाशाही पूर्ण कार्रवाई बताया गया है और गिरफ्तार किए गए सभी आंदोलनकारियों को तत्काल छोड़ने की मांग भी की गई है। यहाँ पर आप एक अहम बात ये भी समझ लीजिए कि नेहा सिंह राठौर मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बोलती रही हैं। पहले भी उन्हें यूपी में काबा लगाने के लिए पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया था उत्तर प्रदेश की, लेकिन इस बार मामले में नया एंगल आया है पाकिस्तान का, जिसके बाद से ही ये पूरा बवाल छिड़ा हुआ है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।